14 सदियों के बाद सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की खैरात, फारूक आज़म की अदालत की खैरात, उस्मान गनी की हया की खैरात और मौला हैदर कर्रार की शुजाअत की, इमाम हुसैन की इस्तिकामत की खैरात लेकर जो 14 सदियों के बाद इस उम्मत को अल्लाह की तरफ से तोहफा मिला है और इनाम मिला है, उस इनाम को खादिम हुसैन कहते हैं। जिसने कौम को बताया है कि कमली वाले की इज्जत पर पैरा कैसे दिया जाता है, जिसने बताया है कि कमली वाले की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, और उस मर्द कलंदर के इखलास का नतीजा ये है आज बच्चा पूरी तरह बोल नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जुबान तोतली है, बोल नहीं सकते, मगर जब अमीरुल मुजाहिदीन की तस्वीर सामने की जाए तो छोटे छोटे बच्चे हाथों को लहराकर तोतले लबों के साथ यही बात करते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथ जाओ सारे, हाथ उतर जाओ सारे, पूरा अच्छा बहन करके लब्बैक देना रहे थे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये तो मौला कायनात के दर का एक नौकर है, उस खाक से भी कोई निस्बत नहीं जिस खाक पर मौला कायनात की सवारियां गुजरी हैं। ये तो आका हुसैन का एक नौकर था। मैंने कहा अगर अब्बा मौला कायनात का नौकर हो, अम्मा सैयदा कायनात की दर की कनीज हो, तो पैदा होने वाला बच्चा फिर साद हुसैन रिजवी बनता है, जो 7 महीने जेलों में रहने के बाद यहाँ पर हाथ उठाने में बहुत सारा मसला है। हमें कोई फायदा नहीं उन हाथों का जो हुजूर की इज्जत के लिए उठाए ना जा सके, कोई फायदा नहीं उस नंबरदारी और सरदारी का जो हुजूर के काम ना आ सके, कोई फायदा नहीं उस जुबान का जो कमली वाले के नाम पर बोल न सके। मैंने कहा मेरा कायद 7 महीने जेल काटने के बाद जब कैदियों की वाहन से बाहर आता है तो वो बताता है कि अब्बा अली का नौकर था, अब्बा हुसैन का खादिम था, अम्मा ज़हरा पाक की नौकरानी थी। कैदियों की वाहन से बाहर आकर मेरा कायद हाथों में हथकड़ी है और अपने महबूब की इज्जत का नारा लगाकर यह ऐलान कर रहा था कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। ये वो पाकीज़ा तरबियत होती है जो घुट्टी में मिलती है। आपकी जवानी मेरी जवानी क्या है, क्या फायदा इस जवानी का अगर इस्लाम काम लेने पे आए तो एक माजूर की माजूरी को कबूल कर लेता है। शुक्र किया करें कि अल्लाह ने चंद लम्हे अपने महबूब के जिक्र के लिए दिए हैं। इन जुबानों से महबूब का जिक्र करें और याद रखो जिसने अपने महबूब के नाम पर सारी जिंदगी हाथों को उठाया ना, आखिरी बात और किबला को दावत, लाहौर से लेकर फैजाबाद के पुल तक और फिर फैजाबाद के पुल पर बैठकर बरसती गोलियों और बरसते शल्लों में जो अपने महबूब के नाम पे हाथ उठाता रहा ना, मालिक ने उसे अपने महबूब की नौकरी की वजह से जमीन की पस्तियों से उठाकर रोजे सुरैया की बुलंदियां दे दी। हाँ वहां शर्त वफादारी है। हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़े हैं किस वजह से? बिलाल तो गुलाम था, बिलाल तो गुलाम था, एक नौकर था, लेकिन जब बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़े तो बिलाल से पूछा जाए बिलाल तू तो गुलाम था, वजह क्या बनी? बिलाल कहता वजह कोई नहीं, काबे की छत पर जो तुम मुझे देख रहे हो मेरी नंबरदारी नहीं, मेरी सरदारी भी नहीं है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी की वफादारी की वजह है। हुजूर की वफादारी की वजह से तो बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाता है। आज अमीरुल मुजाहिदीन की इज्जत और अज़मत और शान को देखकर आपके कलेजे में तो ठंड पड़नी चाहिए, हर आपको तो फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने इस धरती को यह एहसास दिया है कि इन जर्रों से वो मर्द कलंदर उठा कि जिसकी आवाज शर्क से लेकर गर्ब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंची और हुजूर की सारी उम्मत को हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला भी समझ आ गया है और हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला भी समझ आ गया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मौला कायनात इकबाल ने तो कहा था ना कि जर्रा इश्क नबी अज़हक तलब, सोज़े सिद्दीक़ो अली अज़हक तलब। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मौला कायनात और सिद्दीक़ अकबर की जात तो बहुत बड़ी है। 14 सदियों के बाद हमें रब की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करके ये दुआ मांगनी चाहिए, मौला 14 सदियों के बाद सिद्दीक़ और अली का जो नौकर हमने देखा उसके जज्बे ईमानी की हरारत हमें भी अता फरमा, उन जितनी गैरत हमें भी अता फरमा, उन जैसा दीन का दर्द हमें भी अता फरमा। और जब वो दर्द मुयस्सर आ गया और हुजूर की गुलामी मिल गई तो होगा क्या कि हम सुए हशर चलेंगे,
शाह अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और ए मजर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर हो गई मुलाकात शायर दरबार के साथ। तारीख का मकसद भी इतना है, जानशीन इमाम अजीमत गली गली नगर नगर में यही पैगाम आम कर रहे हैं कि मोहम्मद का दर छोड़ के जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें क्या चलो तुम खुदा ही को मानो, गर खुदा ही न माना तो फिर क्या करोगे। आओ हुजूर की नौकरी और हुजूर की गुलामी का दम भरते हुए इस पाकीज़ा मिशन में जानशीन इमाम अजीमत का दस्ते बाजू बन के हुजूर के मुबारक दीन को तख्त पर लाने के लिए इस काफिला इश्क व वफा के साथ चले। इंशाअल्लाह इस नारे की बरकत से और इस पाकीज़ा मिशन की बरकत से कब्र भी रोशन हो जाएगी और इंशाअल्लाह हशर का दिन तो फिर देखने वाला होगा।